Hello बच्चों, let's read the question. A particle of mass 4 kg moves simple harmonically such that its potential energy U varies with position x as shown. The period of oscillations is. So बच्चों given है हमें एक पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास m है 4 kg और ये परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बच्चों यहाँ गिवन है हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन का कर्व। तो हम देख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर एनालाइज करें तो ओ बी द मीन पोजीशन, ए बी द राइट एक्सट्रीम एंड बी बी द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। सो बच्चों मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हम एक्स को बोल सकते हैं दैट बिकम्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो इट मीन्स इस पार्टिकल के SHM का एम्पलीट्यूड है 0.2 मीटर और उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है एंड दैट बिकम्स 1 जूल। और बच्चों इसी मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमें फाइंड करना है कि इस पार्टिकल के SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हाफ मास टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1 जूल, देन इक्वल्स टू हाफ, मास की वैल्यू है 4 kg, ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और एम्पलीट्यूड स्क्वायर को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। सो बच्चों यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर के बाद ट्रांसपोजिशन के बाद मिलता है 100 डिवाइडेड बाय 8। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर ओमेगा मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चों हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। ये 2 और 10 कैंसिल होगा, आ जाएगा 5। तो बच्चों हमें टाइम पीरियड का आंसर मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 इन सेकेंड। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।